शी जिनपिंग चाइना के तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। माओ जेडोंग के बाद वो चाइना में ऐसा पावर होल्ड करने वाले पहले लीडर होंगे। इतना पावर होल्ड करने के साथ साथ उन्हें इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे बैड डेमोग्राफिक, हैवी डेट, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। इसके कारण चाइना अपने ऑफिशियल ग्रोथ टारगेट से 5.5% पीछे चल रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूरी दुनिया चर्चा करते रहती है, यहाँ तक कि उसे एक चमत्कार का भी नाम दिया जाता है। और भले ही हम चाइना को कितना ही पसंद ना करें, लेकिन हम इस बात को टाल नहीं सकते, क्योंकि चाइना और इंडिया एक बार सेम पोजीशन में थी। लेकिन आज देखिए, चाइना बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि आसान बात नहीं है और लगभग यूएसए को टक्कर देती है। लेकिन चाइना को भी बहुत सारे प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिससे वो अपने काफी सारे प्रॉब्लम्स बाहरी दुनिया से छुपाती रहती है, जैसे पॉवर्टी, हाउसिंग डेट, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लो कंजम्पशन, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया को पता चलता जा रहा है। तो इससे सवाल ये आता है कि क्या सच में चाइना का हाल इतना बुरा है जितना हमें बताया जा रहा है? तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। शी जिनपिंग के राज में चाइना ने इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड के थ्रू रैपिड एक्सपेंशन किया, लेकिन अब और नहीं, ये ग्रोथ हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे जाहिर सी बात है बहुत सारे रीजन है, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है जीरो कोविड पॉलिसी। एक ऐसा पॉलिसी जिसे चाइना को लॉन्ग और फोर्सफुल लॉकडाउन करना पड़ रहा है, जहां इंडिया और दूसरी कंट्री लगभग कोविड को पीछे छोड़ चुकी है और आगे कंट्री के डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है। वहीं शी जिनपिंग अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की वैक्सीन उतना काम नहीं कर रही जितना काम करना चाहिए था। और दूसरा रीजन है ओमिक्रॉन, एक नया वेरिएंट जो बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है और लगभग हर दिन 900 बीजिंग में नए केसेस आ रहे हैं। इसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज खुद को चाइना में सिक्योर नहीं मान रही है और चाइना जैसे कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है, खास करके एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हम सब जानते हैं चाइना वर्ल्ड का फैक्ट्री है। 30% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना से होता है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमें इंडिया में भी देखने मिलता है। जून में चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.9% के पीक पर पहुंच चुका था। चाइना का सबसे बड़ी कंपनीज जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, डीडी बहुत ही भारी तादाद में अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है, ताकि वो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रह सके। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, वो है प्रॉपर्टी बबल। अब तक चाइना अपने इकोनॉमी में कैपिटल इंजेक्ट किए जा रहा था, बट एक अनसस्टेनेबल रेट पर, और इसके कारण प्रॉपर्टी बबल अराइज हुआ और अब ब्रस्ट नजर होता आ रहा है। और आपको पता है, जब इसके खिलाफ सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने वायलेंस का इस्तेमाल किया उन्हें रोकने के लिए। और इस हाउसिंग स्कैंडल से हजारों लोगों की लाइफ हर्ट हो रही है और बहुत ही बिगड़ते फाइनेंशियल हालात को लगभग पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। टेंसेंट और अलीबाबा ने पहली बार अपना रेवेन्यू ड्रॉप के बारे में बताया। टेंसेंट का प्रॉफिट 50% डाउन है और अलीबाबा का नेट इनकम आधा हो चुका है। हजारों यंग लोगों ने अपना जॉब खो दिया है और ये सब साफ साफ हमें उनके प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो हमें साफ साफ एक दिन ऐसा आएगा जब हमें चाइना की इकोनॉमी गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन इससे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।